तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है काश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के जो होने वाले हैं आप लोगों के, उसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जितना क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा सारे क्वेश्चन कवर करते चलना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जैसा पहला ही प्रश्न देख लीजिए, 2020 में पूछा गया था। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और एनसीईआरटी के भी एक क्वेश्चन है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं, इन सारे प्रश्नों को तो पहले आपको करके जाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। कह रहा है कि जो आपको इस समीकरण दिया है, इस समीकरण को हमको पहले किस में चेंज करना है, रैखिक समीकरण में। और रैखिक समीकरण में मतलब चेंज करने के बाद तब इसको क्या करना है, हल करना है। तो आइए इसको पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं पहले क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला समीकरण आपका ये दिया है कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। ठीक है, दूसरा दिया है 6/x - 1 फिर -3/y - 2 बराबर 1। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार इसे हल करेंगे। ठीक है, अच्छा बताइए, जो समीकरण देखिए पहला है और इस समीकरण मान लीजिए क्या है, दूसरा है। ठीक है, अब देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहले इसे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म में बदलना, अब कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि 5/x - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह 5 गुणे 1/x - 1 लिख सकते हैं। बताइए 5/x - 1 को क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं? बताइए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि तब 5 गुणा 1 में होगा तो 5 हो जाएगा, बटे में x - 1 वही होगा। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। और प्लस आपका 1/y - 2 ऐसे ही रहेगा, 1/y - 2 बराबर है क्या हो जाएगा, 2। यह समीकरण मान लीजिए तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको लिखते हैं। इसको क्या मैं किस ढंग से लिख सकता हूँ, इसको इस वाले समीकरण को इस तरह लिख सकता हूँ, 6 गुणे में 1/x - 1। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस लगा दीजिए। ये तो आपका इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे इस तरह लिख सकता हूँ, 3 गुणे 1/y - 2, क्योंकि 3 में 1 गुणा होगा तो 3 फिर y - 2 वही चीज़ आ जाएगा, बराबर क्या हो गया 1। इसे समीकरण 4 मान लीजिए। तो इसको देखिए पहले इस रूप में लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब देखिए 1/x - 1 यहाँ पे भी है, 1/x - 1 यहाँ पे भी है, 1/y - 2 यहाँ पे भी है, 1/y - 2 यहाँ पे भी है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना, हम लोग मानेंगे कि माना 1/x - 1 बराबर अगर क्या मान लें हम, a मान लें, तथा इसी तरह इसको 1/y - 2 को अगर हम क्या मान लें, b मान लेते हैं। तो ये बताइए कि जब 1/x - 1 को मैंने a मान लिया और 1/y - 2 को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, तब करना क्या, रख लीजिए समीकरण में यहाँ पे। तो यहाँ 5 है ना, तो 5। अब देखिए 1/x - 1 को मैंने a माना है, तो 5 में क्या हो जाएगा, गुणा 1 हो जाएगा, प्लस इस तरह देखिए नीचे आएंगे तो 1/y - b, 1/y - 2 को क्या मैंने माना है, b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, क्योंकि इसके बराबर b मैंने माना तो पूरा b हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये समीकरण हो जाएगा कि कौन सा है, चौथा है, तो इसे मान लीजिए 5वां। आप देखिए करना आपको ये चीज़ है कि 6 है तो लिखिए 6, फिर देखिए 1/x - 1, 1/x - 1 को मैंने a माना है तो यहाँ पे 1 गुणा हो जाएगा, फिर बीच में माइनस से माइनस लगा दीजिए, 3 है तो 3 उतारिए, 3 गुणे 1/y - 2 और 1/y - 2 को मैंने b माना है तो यहाँ पे b का गुणा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1। ये समीकरण हो गया क्या आपका, छठवां। ठीक है, तो चलिए इस समीकरण को हल कर देते हैं। तो 5वां को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ, 5 गुणा में होते हो जाएगा 5a और प्लस क्या हो जाएगा b बराबर 2। ठीक है, ऐसे करेंगे तो 6a, क्योंकि 6 में 1 गुणा होता है, 6a - 3b बराबर क्या है, 1। तो ये समीकरण 5वां है, समीकरण 6वां है। ठीक है, मतलब उसी को मैंने हल करके लिखा है। अब बारी आती है कि अब क्या करें हम इसको। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो अब इसे हल करना है। हल करने के लिए मैं एक पृष्ठ और ले लेता हूं ताकि आपको कोई यहाँ ऊपर कर सकता हूं ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल देख रहा है। अब इसे हल करना है। तो ये बताइए कि समीकरण 5 में अगर 3 का गुणा कर दूं तो ये भी 3 भी हो जाएगा, ये भी 3 भी, तो हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 5 में 3 से क्या करने पे, गुणा करने पे। अब समीकरण 5 में अब 3 से आप गुणा कर रहे हैं तो कीजिए ना। ठीक है, कीजिए। तो 3 5 हैं 15 है, तो ये क्या हो जाएगा 15a और प्लस 3 में b का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3b बराबर 3 दूनी के 6। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे इसमें 6 का, अरे ये तो समीकरण 6वां है, तो 6वां में किसी का गुणा करना ही नहीं है, तो ये तो पूरा उत्तर जाएगा कि 6a - 3b बराबर 1। ठीक है, आप देखिए इसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसे मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो 5वां समीकरण है, 6वां समीकरण है, मतलब इसको गुणा करने पे इस रूप में आ गया है। अब सिंपल करना क्या है, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या करने पे, जोड़ने पे। इसलिए जोड़ने पे क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जोड़ने पे चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, आप लोग भी जानते हैं।
तो +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा और 15 और 6 जुड़ के क्या हो जाएगा 15 6 21 से बराबर 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे आंसर 7/21 आ जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, ठीक है। तो ये बराबर क्या आ जाएगा 1/, कितना आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट ये बराबर क्या आ गया 1/3 आ गया। चलिए ए बराबर तब 1/3 आ गया तो हम बी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो ए का वैल्यू किसी समीकरण में रख लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर 1/3 का मान ए बराबर 1/3 का मान किस में रखने पर समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण 6वां में रख दीजिए, समीकरण 6वां में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 6वां में आपको रखना है तो चलिए उतारिए क्या है 6a - 3b बराबर क्या 1 दे रखा है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो 6 गुणे ए आ गया, ए बराबर क्या रख देंगे 1/3 - 3b बराबर 1 है, ठीक है कोई नहीं। यहाँ से 3 दूनी के 6 तो क्या हो जाएगा 2 और -3b बराबर 1, ठीक है। अब सिंपल आपको करना है क्या 2 प्लस से 1 इधर आएगा तो -a बराबर -3 भी उधर जाएगा तो +3, ठीक है। अब यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3b, ठीक है। और यहाँ से b का वैल्यू निकालने तो भी आ जाएगा 1/3। तो हम देख रहे हैं कि b बराबर भी 1/3 आ गया और यहाँ a बराबर भी 1/3 है, ठीक है। तो a और b का तो वैल्यू ज्ञात करना नहीं है हमको, तो x और y के रूप में दिया था तो x और y का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या माना था यहाँ पे 1/x - 1 बराबर मैंने a माना था और 1/y - 2 बराबर मैंने b माना था। तो इसको मैं इस तरह लिख दूंगा यहाँ पे कि 1/x - a बराबर मैंने क्या माना था a और मैंने माना था 1/y - 2 बराबर मैंने क्या माना था बी माना था। सिंपल अब आपको करना है स्टूडेंट यह है यहाँ पे कि 1/x - a बराबर a का वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है। इसी तरह इधर y 1/y - 2 बराबर b का वैल्यू कितना है 1/3 है। अब इसको हल कर दीजिए। तो x - 1 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा x - 1 बराबर 3 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो x बराबर 3 है क्या आ जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा कि y - 2 का गुणा 1 में होगा तो y - 2 और बराबर 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 और y बराबर 3 और -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, इसलिए y बराबर 3 2 5, ठीक है। तो x बराबर 4 y बराबर 5 आ गया। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है किसी कीमत पे तैयार करके जाना, ठीक है। यही प्रश्न था, देखिए 2020 में भी पूछा गया था, एनसीईआरटी के प्रश्न है 2021 में देखने को आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को पहले आपको तैयार कर लेना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आया ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 16 में 17 में 18 में 19 में नहीं पूछा गया था 20 में, और ये एनसीईआरटी का भी प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है 16 में 17 में 18 में 20 में, और एनसीईआरटी का भी प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण इतना को हल कीजिए। अब ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है इसको सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो किसी भी समीकरण को हम सूत्र द्वारा अगर ज्ञात करते हैं तो कौन सा सूत्र लगता है श्रीधराचार्य वाला लगता है, ठीक है, समीकरण हल करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे। तो देखिए पहले सूत्र जानिए। तो सूत्र श्रीधराचार्य वाले क्या होता है कि x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac अब बाई क्या होता है 2a। अब ये होता है श्रीधराचार्य का नियम। अब हम कब लगा पाएंगे जब ए बी सी का वैल्यू ज्ञात रहेगा तभी ना इस पर रख के लगाएंगे। अब ए बी सी का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, तो जो समीकरण आपका दिया है 6x² - 7x - 5 बराबर 0, इसको हम क्या करेंगे द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। द्विघात समीकरण फॉर्मेट क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0। इसे क्या करने पे तुलना करने पे अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, तुलना करने पे। तो तुलना करने पे देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि ए बराबर क्या निकल जा रहा है 6, अब बी बराबर क्या -7 और सी बराबर क्या निकल जा रहा है -5, ठीक है। x² करिए तो ए बराबर 6, x करके बी बराबर -7, सी बराबर -5। समझ में आ गया ना। अब यही चीज़ इस पर रख देना है। तो चलिए रख दे हम। तो x बराबर क्या निकलेगा माइनस आगे से लगा था माइनस लगा दीजिए। बी का वैल्यू क्या है -7, हम लगा देंगे -7, फिर प्लस माइनस, ठीक है। फिर करड़ी में देखिए b² मतलब कि -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर -4 तो 4 गुणे ए का वैल्यू क्या दे रहा है 6, फिर गुणे सी का वैल्यू क्या देख रहा है -5, ठीक है कोई बात नहीं। बटे में क्या रहा है 2a, तो 2 × ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, तो 6 रख देंगे। अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, तो +7 हो गया। फिर प्लस माइनस इसको हल करेंगे तो -7
7 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, फिर माइनस गुणा इस माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6 5 30 और 30 चौको 120 तो हो जाएगा 120, ठीक है। और बटे में ये क्या हो जाएगा 6 दूनी के 12। अब x बराबर क्या हो जाएगा 7 और प्लस माइनस इसे जोड़ लीजिए तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 2 6 169 बटे में क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 7 और प्लस माइनस, ठीक है। 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, तो क्या हो जाएगा 13 बटे क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पे तो रख लीजिए कि यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 7 प्लस 3 बटे 13 होगा ना, सॉरी क्या होगा 13 बटे क्या हो जाएगा 12। तो ये क्या लिखने पे यहाँ पे लिख लीजिएगा पॉजिटिव लेने पे, क्योंकि प्लस लिए ना तो प्लस। एक बार हम क्या लिखेंगे x बराबर 7 माइनस 13 बटे 12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे निगेटिव लेने पे, ठीक है। अब देखिए इसे हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 7 20, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 12, घटा दीजिए तो 4 5 20 और 4 3 12, तो क्या हो जाएगा 5 बटे कितना आ गया 3 आ गया स्टूडेंट। 5 बटे 3 को और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कम 3 और 3 दूनी के 5, 1 सही 2 बटे 3 के रूप में आ जाएगा। ऐसे हल करेंगे तो x बराबर 7 और माइनस 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा -6, हाँ तो -6 बटे क्या आ जाएगा 12, इसे घटाएंगे तो 6 कम 6 6 दूनी के 12, ये -1 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया -1 बटे 2 और इधर x बराबर 1 सही 2 बटे 3 आ गया, ये इसका हल है। तो देखिए हमने सूत्र प्रयोग करके बहुत अच्छी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्यूशन करके बता दिया स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया तो इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी होम स्क्रीन पे आ गया है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कह रहा है कि यदि कॉट ए बराबर बी बाई ए तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए बटे 1 कोसेक ए बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कॉट ए बराबर बी बाई ए दे दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम भाई LHS को हल करके RHS लाना पड़ेगा हमको, यही तो कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे LHS को बायां पक्ष बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष लेने पे अब बायां पक्ष ले रहे हैं तो बायां पक्ष क्या आपका बी सेक ए, ठीक है, और बटे में ए कोसेक ए, ठीक है, इसको ले रहे हैं। अब इसको हल करके हमको 1 लाना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या गया बी, तो बी अब देखिए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर एक फार्मूला होता है 1/cos ए, याद होना चाहिए, ठीक है। सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1/cos ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया होगा। फिर बटे में ए है ना तो ए इंटू कोसेक ए का फार्मूला होता है 1/sin ए, फार्मूला होता है कोसेक ए बराबर 1/sin ए फार्मूला होता है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना। चलिए अब आपको करना है यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि यहाँ से ऊपर बी है और नीचे आपका ए है, तो b/a हो गया, बीच में इंटू है तो इंटू लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 1/cos ए, फिर बटे में हो जाएगा 1/sin ए हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए करना क्या है कि sin ए का गुणा इसमें कर दीजिए, इसे 1 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा इधर तो b/a ऐसे ही रहेगा इंटू sin ए का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा sin ए, और बटे में cos ए का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये b/a इंटू साइन ए बटे cos ए क्या होता है 10a के बराबर होता है, तो फार्मूला जानते हैं आप लोग, तो b/a इंटू 10a आ गया। अब एक फार्मूला हम और जानते हैं कि 10a बराबर होता है 1/cot ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि b/a इंटू 10a को क्या लिख देंगे 1/cot ए लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए b/a आ गया इंटू 1/cot ए, cot ए को तो पहले दे दिया रहता है, ठीक है। cot ए बराबर क्या दिया है b/a, तो cot ए की जगह क्या रख देंगे b/a रख देंगे, ठीक है। अब सिंपल आपको करना क्या है b/a गुणे, ठीक है, ए का गुणा क्या हो जाएगा इस ऊपर में, तो क्या हो जाएगा a, नीचे बच गया आपका b, तो a से 1 कट गया, b से b कैंसिल हुआ तो बचा क्या आपका a। तो एक ही तो लाना था कि इसे हल करके 1 लाइए, इसे हल करके 1, तो देखिए इसे हल करके मैंने 1 ला दिया, ठीक है। तो हमको मालूम चल गया कि LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया, मतलब मैंने इसे प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। मतलब क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर दिया। तो देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत आसानी तरीके से हमने हल कर दिया। चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा आप देखिए 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस कैटेगरी के एक क्वेश्चन बन के ही आते हैं, इतना आप ध्यान में रख के जाइएगा, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ आपको खुद मालूम चल जाएगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मेरे तजुर्बा से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एक बन के आता है, ठीक है। आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा, बस लैंग्वेज चेंज रहेगा, बाकी फंक्शन जो करने का तरीका होता है यही रहेगा। कह रहा है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में क्या किया जाता है 1 घटाया जाता है, और यह भिन्न
1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा, भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला है तो हमको भिन्न मान लेंगे कि कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो देखिए वो कह रहा है कि हमको वो भिन्न ज्ञात कीजिए कि अगर उस भिन्न में अगर अंश में एक घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है, और उसी भिन्न में अगर हर में 8 जोड़ दिया जाता है 1/4 हो जाती है, कह रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, तो इसको हल कर लेते हैं। अब हमको भिन्न मानना है तो लिखेंगे हम लोग कि माना भिन्न। ठीक है, माना भिन्न क्या मान लेंगे कि वो भिन्न के भिन्न किसे बोलते हैं? भिन्न उसे बोलते हैं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, उसे भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो अंश को मैंने मान लूँगा x और हर को मैं क्या मान लूँगा y, तो x बटे y मैंने मान लिया। ठीक है, अब ये भिन्न है। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार, अब जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे काम करते चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार में ये होगा स्टूडेंट। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। कह रहा है कि वो भिन्न x बटे y है जब उसके अंश में क्या किया जाता है? ये घटाया जाता है। जब उसके अंश में घटा रहा है तो भिन्न कितना हो जा रहा है? 1/3 हो जा रहा है, ये कह रहा है। तो चलिए पहले इसको हल कर देते हैं। इसे हल करेंगे तो 3 को गुणा x में करेंगे तो 3x माइनस 3 को गुणा 1 में होगा तो 3 बराबर y को गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा y। इसे हल करेंगे तो 3x प्लस y इधर आएगा तो माइनस y बराबर -3 उधर जाएगा तो +3। इस समीकरण 1 हो गया। ठीक है, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। फिर कह रहा है फिर कह रहा है कि वही भिन्न रहेगी, x बटे y ही भिन्न रहेगी, और इसके हर में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न हो जाती है 1/4। ठीक है, ये कंडीशन कह रहा है। तो सिंपल, अब क्या करना क्या है? y + 8 को गुणा 1 में करेंगे तो y + 8 ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब बराबर इधर क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब करना आपको क्या है? इसे इस तरह लिख सकते हैं, 4x को इधर लिख लीजिए। 4x बराबर हम y + 8 नहीं लिख सकते हैं, तो 4x + y इधर जाएगा तो -y बराबर 8। इसे समीकरण दूसरा मान लीजिए। अब समीकरण पहला, समीकरण दूसरा देखिए। समीकरण पहला क्या है? 3x - y बराबर 3, दूसरा क्या है? 4x - y बराबर 8। ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, एक चीज़ देखिए इसमें कि -y इसमें भी है और -y इसमें भी है, तो दोनों माइनस है तो यहाँ पर लिख देंगे। वो घटाने पे चिन्ह परिवर्तन हो जाता है तो एक प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, घटाने पे तो ये माइनस, अब यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब -y या +y ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना तो जानते हैं आप लोग। 3x में से 3x और -4x क्या बचेगा यहाँ पे? तो -x बच जाएगा बराबर -8 + 3 हो जाएगा -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या गया? 5। जब x बराबर 5 आ गया तो यहाँ पर रख लीजिए कि x बराबर 5 का मान, x बराबर 5 का मान समीकरण किसे में रख लीजिए? x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पे, किसी में रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 में रखने पर। अब x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3 है, तो 3 गुणे x आ गया तो x बराबर क्या रखेंगे? 5 -y बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब सिंपल कीजिए, 5 3 15, 15 - y बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए 15 + 3 इधर आएगा तो -3 बराबर -y उधर जाएगा तो +y। ठीक है, तो 15 में से 3 गया तो बच जाएगा 12 बराबर y। मतलब हमको मालूम चल गया कि x बराबर 5 आ गया और y बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को लगा के आपको किसी कीमत पे जाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे भी एक प्रश्न आपका बनता ही बनता है। ठीक है, अब ये प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना और इतना दिए। एक त्रिभुज कोई है, मान लीजिए कोई त्रिभुज ए है, ये बी है, शीर्ष सी है। ठीक है, अब इसका दे रखा है 1 - 1 और इसका दे रखा है -4, 6 और ये दे रखा है -3 - 5। अब कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर उसके शीर्ष दिए हुए हैं तो देखिए किस प्रकार होगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए शीर्ष हमको क्या दिया है? ए बराबर दिया है 1 - 1। ठीक है, और स्टूडेंट बी बराबर दिया है -4, 6 और सी बराबर दिया है -3 - 5। ठीक है, अब आपको सिंपल करना क्या है? ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। यह हो जाएगा आपका x1 y1 और ये वाला क्या हो जाएगा? x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे आपको इस फार्मूला रखना है। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, आप सूत्र लिखेंगे यहाँ पे। सूत्र क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? 1/2, फिर बड़े कोष्टक में होता है x1, फिर छोटे कोष्टक में y2 - y3 होता है, फिर बीच में आपका प्लस लगता है x2, फिर कोष्टक में होता है y3 - y1 होता है, फिर प्लस लगता है, फिर x3, फिर छोटे कोष्टक में y1 - y2 होता है। फिर यहाँ से इस फार्मूले से हम निकालेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब लिखना क्या? आप डायरेक्ट उस फार्मूला पर अप्लाई कीजिए। तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है? आपको दिखाई दे रहा है, x1 बराबर क्या है? 1। तो क्या लिखेंगे? 1
कोष्टक में y2 बराबर क्या दे रखा है 6, तो 6 माइनस y3 बराबर फिर -5, यहाँ लिखेंगे -5, ठीक है। फिर प्लस x2 का वैल्यू कितना दे रखा है x2 -4, तो क्या हो जाएगा यह -4 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, -4। फिर कोष्टक में y3 बराबर क्या है -5, फिर माइनस y1 बराबर क्या है -1 और प्लस x3 बराबर क्या आपको दिखाई दे रहा है -3, ठीक है। फिर कोष्टक में y1 बराबर -1, फिर माइनस y2 बराबर क्या है 6 स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसे हल करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसे 1/2 ये क्या हो जाएगा आपका, एक तो ऐसे ही रह दीजिए, 6 माइनस में माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यह प्लस, फिर क्या हो जाएगा यह 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस को गुणा इस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल आपको करना है क्या स्टूडेंट, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। माइनस हो जाएगा और माइनस नहीं, तो पहले एक बात करिए, ये प्लस है ना, प्लस आपको उतारे रखिए, ये -4 है उसको छोड़िए, इस तरह इधर आइए, ये क्या है -5, इस माइनस गुणा इस माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। फिर देखिए प्लस है प्लस -3 है उसी तरह उतार दीजिए, यहाँ पे -1 का -6 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए मैं कर रहा हूँ जिस प्रकार उस प्रकार कीजिए। ये 1/2 देखिए 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 में गुणा 1 होगा तो 11 ही आएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट प्लस यह -4 उतार दीजिए, फिर गुणे -5 और +1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस -3, अब देखिए ये तो प्लस है ना, -3 और माइनस में माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 7 देखिए क्या हो जाएगा 21, तो +21 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 11, देखिए यह प्लस है ना, प्लस, ठीक है। माइनस में माइनस गुणा हो गया तो ये हो जाएगा प्लस, 4 चौको 16 तो हो जाएगा 16 और प्लस आपका 21 तो है ही, ठीक है। इसके बाद हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 और कितना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 1 7 1 8 2 1 3 1 4 48 आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल 1/2 गुणे क्या आ गया 48, काटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 24 दूनी 48, 24 वर्ग मात्रक आ जाएगा। 24 वर्ग इसलिए आया क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो 24 वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए इस प्रकार इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार लगेगा। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है 2021 बोर्ड एग्जाम में बनेगा भी, और आपको इसी तरह सोल्यूशन करके जाना, अच्छी तरीके से आप पास हो जाएंगे। तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।